सबको जय यीशु की। प्रियजनों, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं हारून के साथ रहा, वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। यह सुंदर समय है प्रभु की हुजूरी में आकर उसका धन्यवाद करने का, स्तुति करने का, आराधना करने का। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, मुझसे मुफ्त में खरीद लो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ आत्मा में एक हो जाएं। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, अगर घर में मम्मी अगर खाना बनाती है तो आप इस वक्त अपना मन प्रभु में लगाएं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अपना मन प्रभु में लगा लें। सारी चिंताओं को छोड़ दें और कुछ क्षणों के लिए प्रातः की इस बेला में प्रभु की हुजूरी में आकर उसकी महिमा करें। कृतज्ञ हृदयों के लिए वचन कहता है, यह शोभन है कि वे निरंतर परमेश्वर का गुणगान करें। परमेश्वर मेरे और आपके विषय में यह कहता है कि मैं उन्हें दूर दराज से, देश विदेश से एकत्र करूंगा। मैं उन्हें ऐसे एकत्र करूंगा जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र करती है। कितना सुंदर समा है, कितने सुंदर क्षण हैं जबकि प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। अपने मन से कहें, ए मेरे मन प्रभु की स्तुति कर, ए मेरी आत्मा उसको धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की तू स्तुति कर, क्योंकि वो महान है, वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु आप सबको ब्लेस करें। इसी विश्वास के साथ आइए हम इस प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेकर प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारी में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारी में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, ऐसाया नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 अध्याय पद 48 संख्या 18, पद संख्या 18, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता पालन किया तो होता, तुम्हारी सुख शांति तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ पड़ती, नबी की तरह उमड़ पड़ती। पर तुमने तुमने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए दुखी हो, इसलिए दुखी घायल हो। घायल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 अध्याय 53 पद संख्या 6, पद संख्या 6, हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर अपनी राह पकड़ भटक गए, हम भटक गए हैं। हे प्रभु यीशु, हम चोट खाए हुए हैं, हम घायल हैं, हम पर दया कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें चंगाई प्रदान कीजिए आपके वचन के द्वारा। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करें। प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरा दिल तेरा सिंहासन है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तेरा आसन है।
मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए। मैं आपकी आराधना करता हूं, आपकी महिमा गाता हूं। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यदि आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है तो प्रभु आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, निराश ना हो, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर तुझे संभालूंगा। मैं तेरी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है? प्रियजनों, ये विश्वास, ये भरोसा अपने हृदय में जागृत करें। अपने परिवार में बड़े विश्वास के साथ प्रभु की हुजूरी में आप नतमस्तक हो जाएं। वो आपके जीवन में आपको शांति प्रदान करेगा, क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा है। उसका वचन कहता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी और तुम्हारा हृदय ये देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रियजनों, आप व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो सकता है आज घर में बहुत कोई निराश हो सकता है काम नहीं बनता इसलिए निराश हो। तो प्रभु ये कहता है कि तुम्हारा हृदय आनंदित हो उठेगा, तुम्हारी आत्मा आनंदित हो उठेगी, तुम्हारी हड्डियां लहलहाती घास की तरह खिल उठेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए प्रभु को अपने हृदय में, अपने परिवार में जगा दें। अपना हृदय प्रभु के सिंहासन के लिए समर्पित करें, आत्मा के आसन के लिए उसे दे दें और आपके जीवन में आशीष आएगी, रूह का मसा छाएगा। प्रातः की इस बेला में प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करें। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ आत्मा में एक हैं, चाहे आप इस वक्त कहीं भी हों, अपने घर में, अपने खेत में, अपने दफ्तर में या यात्रा में, प्रभु आपको मसा करे, स्पर्श करे। मेरे साथ महिमा का गीत गाएं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। जी हाँ प्यारे भाई और बहन, इस वक्त प्रभु को अपने घर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रथम स्थान दें। आपके परिवार में, आपके जीवन में उसके रूह का दुगना मस्सा छा जाए।
ये वचन जो हम सुन रहे हैं, जो गीत हम गा रहे हैं, उसके द्वारा उसकी महिमा हो जाए। प्रभु से कहना कि मेरे चेहरे पर तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन में तेरा स्तुति का स्थान हो प्रभु। इसलिए तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। जी हाँ प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे और यीशु में करीब आना चाहता हूँ। तो कितना प्यारा है कि मैं तेरी हजूरी में बैठकर तेरी महिमा गाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे बिना अकेला हूँ। मुझ पर दया कर, मेरे जीवन पर अधिकार ले। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तो प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी में है यीशु, सदा तू ही रहे। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में तेरी इबादत करता रहूं। प्रियजनों, ये सुंदर समय है उसके वचन को सुनने का, उसके वचन को ग्रहण करने का। प्रभु ये कहता है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी ना घबराए, मेरी प्रजा को ये ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा को ये आश्वासन दो कि जैसे मैं इजराइलियों के सामने बादल के खंबे के रूप में चलता था, मैं उनकी अगुवाई करता था और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में उन्हें प्रकाश देता था, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहता हूँ।
तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास कर और ईश्वर में विश्वास कर। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारी इस संगति में आप हमारी इस संगति में मौजूद हैं। मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका वादा है, आपका वादा आप है, मुझे अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे अनाथ नहीं हे छोड़ेंगे। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रियजनों, प्रभु इस बात को प्रमाणित करता है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9, जब प्रभु यीशु ये कहता है तेरा जी ना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो, मुझ में विश्वास कर, ढारस रख, धैर्य के साथ तू आगे बढ़ता रहे, जैसे मैं नबियों के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। तो इस बात का प्रमाण प्यारे भाई और बहनों बाइबल हमें देती है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में वो कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। बोलो आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि मैं स्वयं तेरे चारों ओर आग की दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। आगे लिखता है, और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। क्या आज तक कोई परमेश्वर ऐसा बोला है? क्या आज तक कोई मनुष्य ऐसा बोला है? क्या आज तक कोई भी मनुष्य द्वारा सृजित की गई मूर्ति ने ऐसा कहा जैसा हमारे जीवित परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि तू घबरा मत, मैं आग की दीवार के सामने के समान तेरे चारों ओर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ तेरे बीच में निवास करूंगा और मेरी शांति तेरे बीच में बनी रहेगी। इसलिए वो कहता, मेरी इस प्रजा से कहो, इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें हिम्मत प्रदान करो कि ये दुख में और कष्ट में घबराए नहीं। प्रियजनों, अय्यूब के जीवन में तमाम दुख आया, शैतान ने उसको बहुत बार दुख दिया, उसके शरीर में फोड़े हो गए, सारी धन संपत्ति लुट गई, परंतु वो धैर्य के साथ प्रभु की राह देखता रहा। उसने अपनी जुबान से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु उसने वफादारी निभाई, वफादारी निभाई। प्रियजनों, क्या मैं और आप ईमानदार हैं? क्या मैं और आप वफादार हैं? आप जितने भी लोग प्रातः की इस बेला में, इस वर्शिप में भाग लेकर आनंदित हो रहे हैं, प्रभु आपको मसा कर रहा है और आपको यह विश्वास दिलाता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत, तू रास्ते में जहां जहां चलेगी मेरे दूत तेरे आगे आगे रहेंगे। मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा कि वे तेरी रखवाली करें। जब तू दफ्तर जा रहा होगा, जब तू अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहा होगा, तो वो तेरे साथ रहेगा। विश्वास करना प्रियजनों, विश्वास करना, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो आमीन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, जब हम आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज का ये पवित्र वचन जो हमें प्रेरणा देता है, आपको ढारस बंधाना चाहता है। और वो ढारस क्या है? पवित्र बाइबल इस वचन को हमें देती है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 14, वो कहता है कि इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा, तुम मत डरो। मैं वर्तमान में, एट प्रेजेंट, टुडे, राइट नाउ, आई विल बेस्टो माई ब्लेसिंग्स ऑन माई पीपल। मैं अपने इस घराने पर, चुनी हुई प्रजा के घराने को आशीर्वाद दे दूंगा, ब्लेस करूंगा। इसलिए आप लोग जो आत्मा में मेरे साथ एक हैं, इस वचन को आप स्वीकार करें। वो कहता है, बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर
जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था और अपने निश्चय पर मैं अटल रहा, वैसे मेरा दूसरा लक्ष्य भी है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों से तंग आ गया था और मैंने तुम्हारा विनाश करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा दूसरा उद्देश्य ये है, मेरा दूसरा लक्ष्य ये है कि मैं वर्तमान में तुझ पर अपनी कृपा और आशीष बरसाऊंगा। बोले आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन में आशीष बरसा देंगे। आशीष बरसा देंगे। हे प्रभु, मुझे छू ले, मैं जैसा भी हूँ, मुझे पवित्र कर दे, मेरे घर को शुद्ध कर दे, मेरे घर को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपनी हजूरी के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कर, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहें, छू मुझे, मैं जैसा भी हूँ। हम अपने जीवन में हो सकता है कष्ट में हो, परेशानी में हो, अंधकार में हो, अज्ञान में हो, प्रभु से कहना, प्रभु छू ले मुझे, छू ले मुझे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। मोती परस्तश के चुन के तेरी नजर में करो, मोती परस्तश के चुन के तेरी नजर में करो, बाहों में ले खुदावंद यही तमन्ना करो, मोती परस्तिश के चुनकर तेरी नजर में करो, मोती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करो, बाहों में ले खुदावंद यही तमन्ना करो, बाहों में ले खुदाबंद यही तमन्ना करो, मोती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करो,
होती परस्तिश के चुनके तेरी नजर में करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं, बाहों में ले खुदावन यही तमन्ना करूं। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी हजूरी से। छू यीशु छू छू मुझे छू, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, सोना चाहूं न मोती तेरा फजल बस रहे, जीवन की रोटी तू ही तेरा रहम बस रहे, जीवन की रोटी तू ही तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू यीशु छू छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। नबी हगाई का ग्रंथ, बुक ऑफ प्रॉफिट हगाई चैप्टर 1 वर्स 4, अध्याय 1 पद संख्या 4। प्रभु का वचन ये कहता है, क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। मेरा मंदिर कहता है टूटा फूटा पड़ा है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु ये कहता है कि मेरा ये हृदय रूपी मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। लोग दुखी हैं, लोग निराश हैं, लोग अज्ञानता में हैं, अंधकार में हैं, बिखरे हुए हैं, विचारों में असमंजस है, विश्वास करने में असमर्थ हैं, निराश हैं जीवन से। ये बात इज़राइल के विषय में परमेश्वर कहता है।
वो इज़राइल जिसे उसने हृदय से चाहा, जिसे उसने पुत्र कहकर पुकारा, उसके विषय में कहता है कि ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, लोग अपने अपने रास्ते पकड़कर उसके ऊपर चल रहे हैं, कोई उस पर विश्वास नहीं करता, भटक जाते हैं, जीवन से भटक जाते हैं। तो प्रभु इस विषय में ये कहता है कि तुम लोग उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं परंतु हृदय से पश्चाताप करो। प्रियजनों, उपवास करना, लेकिन हृदय को फाड़ के करना, हृदय को खोल के उपवास करना, वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने माथे पर राख या भस्म रमा कर नहीं, परंतु हृदय खोल कर उपवास करना। क्योंकि प्रभु ये कहता है तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं, जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता। इसलिए आज वो प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप लोग आशीष को ग्रहण करें, चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान यह पवित्र वचन आपके जीवन में आपको चंगाई प्रदान करे। मैं देख रहा हूं आत्मा आप लोगों को अपनी मामूरी से भर रहा है। वो मामूरी आपके परिवार में, घर में छा जाए, आपके हृदय में उसकी महिमा हो, आपके जीवन में उसकी महिमा हो। इसलिए यशायाह नबी लिखता है अध्याय 30 पद संख्या 15, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, दूसरी बात में नहीं है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप चाहते हैं कि इस आराधना के द्वारा, इस प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा आपके जीवन में शांति आए, चंगाई आए, तो स्वीकार करना, हे प्रभु मैं कमजोर हूं, छू ले मुझे, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरी हजूरी में हूं, मेरी सांसों में तेरी सांसें बस जाएं, जीवन मेरा पवित्र हो जाए, मैं तेरी पूजा करूं अपने दिल से। जब तक मेरी ये सांसें चलती हैं तब तक हे प्रभु मुझे जांचता रहे, हे मसीह मेरे जीवन में तेरी आत्मा निवास करती रहे। इसलिए पुनः इस गीत को हम गाएंगे और महसूस करना कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। कोई है जो इस वक्त लकवे से पीड़ित है, बेड रिडन है, चल फिर नहीं सकता है, अगर आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रभु आपकी हड्डियों में बल प्रदान कर रहा है। कोई है जो निराश है, इस वक्त अपने जीवन से हताश है, तो प्रभु का वचन आपके लिए है, घबरा मत, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूं। आइए अपने हाथों को जोड़ें, हम पुनः इस गीत को गाएंगे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। सांसों में तेरी हो सांसें, जीवन पवित्र रहे। पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे। पूजा करूं पूरे दिल से जब तक ये सांस रहे। जांच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, जांच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी
से। ये पवित्र समय है, इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग यदि अपने घर में हैं, घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। प्रभु आप लोगों को स्पर्श करे। मैं सब दंपतियों को, माता पिता को, नवयुवक युवतियों को, बच्चों को समर्पित करता हूँ। जितने लोग भी कष्ट से पीड़ित हैं समर्पित करता हूँ। यीशु का आत्मा आप लोगों को चंगाई प्रदान करे। यदि कोई इस वक्त माइग्रेन के दर्द से पीड़ित है, स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से पीड़ित है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वर या वधू की तलाश में है, तो प्रभु से आशीष मांगे। वो आपको इन सारी बातों में ब्लेस कर रहा है। कोई है जो कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर रहा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। कोई है जो ब्रेन ट्यूमर की वजह से तंग है, सिर दर्द से परेशान है, प्रभु का लहू आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके हृदय, आपके उस जगह पर जहां ट्यूमर की गांठ है, यीशु का पवित्र लहू लगाता हूं, वो गांठ जल कर राख हो जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से छंगे हो जाओ, उसके पवित्र वचन से छंगे हो जाओ। स्किन रोग से कोई पीड़ित है, प्रभु आपको मसा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई जो रीढ़ की हड्डी से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है, यीशु आपको ब्लेस करे, मसा प्रदान करे। लीवर के रोग से, कैंसर की बीमारी से कोई पीड़ित है, यीशु आपको मसा कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अपना पवित्र हाथ रखकर आपको आशीष प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो हृदय रोग से जो पीड़ित है, यीशु आपके हृदय में अपना पवित्र लहू बहने दे। यीशु के पवित्र लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से रूह की आग उतरे, रूह का मसा आपके जीवन में उतरे, रूह की महिमा, रूह की बारिश आपके घर में उतरे, यीशु की महिमा आपके घर में छाए। जो विश्वास करते हैं इसी वक्त चंगे हो जाएं, यीशु के पवित्र नाम से बोले आमीन, आमीन। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर। तू पाक है, तेरा नाम पाक है, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा इन सभी लोगों को मसा कर, स्पर्श कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, वचन के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कर। हे यीशु राजा, तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। गर्भ की रसौलियां प्रभु जल कर राख हो जाएं। कैंसर की बीमारी, शरीर की गांठों की बीमारी यीशु के पवित्र लहू से जलकर राखो। रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया, सफेद दागों की बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर हो जाए। जिन्होंने विश्वास किया है उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने दे। आज है प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवार में तेरी रूह का दुगना मसा छाए। इनके दफ्तरों में, नौकरी पेशे में, कामकाज में इनकी सहायता कर दे। अपने चुने हुए दास दासियों पर कृपा कर। हमारे सभी अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर, सभी नेताओं पर दया कर, लोकधर्मियों पर दया कर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। आज जितने लोगों ने इस आराधना में, प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेकर तेरी स्तुति की है, हे प्रभु इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वही जीवन की ज्योति इन्हें प्रदान कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।